मीडिया फ्रैटर्निटी ऑफ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आलो, थैंक यू आप लोग आने के लिए। अभी हमें डिप्टी कमिश्नर वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आलो में है। मैं किपा का नाम, द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन। हमारा लेफ्ट में द एडवाइजर ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर पोरगे नोसी। यहाँ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रीवेंसेस लेके आया। यहाँ का डेवलपमेंट के लिए एक बहुत सीरियसनेस एक पॉइंट है, इसलिए मीडिया में हम आना पड़ा। द पॉइंट जो ये है कि फायर स्टेशन जो कंस्ट्रक्शन करना था ये आलो में तो है, लेकिन आलो से 25 किलोमीटर कंबा, दैट मीन्स कंबा में कॉलेज है, कंबा एडीसी है, कंबा में यूनिवर्सिटी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का ब्रांच यूनिवर्सिटी को भी खुलने जा रहा है। कंबा एक बहुत बड़ा टाउन होने जा रहा है, तो इसके लिए एक डेवलपमेंट फायर स्टेशन एक आया है। ये फायर स्टेशन का काम जो है हमारा दी एडवाइजर ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन ये पोरगे नोसी जी ने 2021 से एक एप्लीकेशन डाल के वहाँ में फायर स्टेशन का बहुत ज़रूरी है। बाकी डेवलपमेंट तो इन डेवलपिंग हो रहा है, लेकिन उस डेवलपिंग में कॉलेज एडीसी सब बहुत डेवलप होने का बावजूद एक फायर स्टेशन का ज़रूरी था। तो उसको डेवलपमेंट को बहुत ओवरऑल डेवलपमेंट को लेते हुए हमारा चीफ एडवाइज़र जो पोरगे नोसी जी जो है फायर स्टेशन फायर डायरेक्टर को बात करते हुए एक स्कीम लगाया है। स्कीम 2021 से लेकर अपना माटी को देके अभी 2024 लास्ट, दैट मीन्स 2025 का फर्स्ट जनवरी फरवरी से कुछ सेंक्शन आ गया। तो उसमें कंबा में एक फायर स्टेशन आया, तो ऑल अरुणाचल में कम से कम 15 जैसे फायर स्टेशन आया है। तो ये फायर स्टेशन को बनाने के लिए अपना लेन को जहाँ में कंबा में इतना नेशनल हाईवे रोड का सामने में लैंड उसको डोनेट करके उसको जियो टैग करके फिर डायरेक्टर ऑफ फायर स्टेशन वाला को रिकमेंड करते हुए अभी 2021 से लेकर 25 तक सब कुछ टिक तक सेंक्शन ऑर्डर सब कुछ पैसा आने का बाद में अभी एक यहाँ में समस्या एक प्रॉब्लम आया है। जब हम लोग जो हमारा एडवाइज़र जो है पैसा आने का बाद में जब टेंडर करने जा रहा है, तो टेंडर करने से पहले मेरा एडवाइज़र जी ने नोसी सर जो कि वहाँ में 3 करोड़ ज़्यादा वाला का सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस 2 फार्म है। उस फार्म को एकेडमिक में एग्रीमेंट लेके रखा है 2023 में कि फायर स्टेशन जितना भी स्कीम आएगा पोरगे नोसी सर को ही देगा बोलकर। तो अभी हम लोग ये फायर स्टेशन जो पैसा पूरा आ गया, आने का बाद जब टेंडर करने जा रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस जो होल्डर है क्लास 2 वाला जो है, इनका एकेडमिक में एग्रीमेंट करने वाला को बिट्रे कर दिया, उसको चीटिंग किया है। तो अपना वो जो अपना ये फार्म को एमएलए साहब को दिया है, ऑनरेबल एमएलए ये पीसी जिलेन सर को। तो उसको देने से पहले भी पीसी जिलेन सर को हमारा एडवाइज़र ने 2 टाइम्स उनका रेसिडेंट में जाके अप्रोच किया है कि ये स्कीम जो है 2021 से लेकर उसका माटी को जियो टैग करके पैसा लेके आया है। तो हमारा एडवाइज़र एमएलए साहब को भी रिक्वेस्ट किया है कि आप जो आपका परसेंटेज लेना चाहता आप लीजिए, लेकिन काम को तो हमको करने दीजिए। मेरा माटी में जियो टैग किया है, मेरा सब कुछ देने के लिए हम कितना खर्चा बारा किया है। ईटानगर से एलोंग आना जाना कम से कम मोर देन 10-20 टाइम्स आना जाना करके ये स्कीम को लेके आया है। ऐसा रिक्वेस्ट एमएलए साहब को भी बात किया है। तो अभी इन द एकदम क्रूशल पॉइंट में जब खाना सना आप लोग खाना खाने के लिए जो चूल्हा पकड़ के चूल्हा खाना बना के रखे, वो सब खाना खाने का टाइम में सिर्फ कोई आदमी उस खाना को छीन के ले जाने से ये आप लोग पब्लिक लोग सोच लीजिए तो ये कैसे होगा। ये अभी जो पैसा सब कुछ सेंक्शन आने का बाद में हमारा ऑनरेबल एमएलए पीसी जिलेन सर ने उस काम को छीनने के लिए कोशिश कर रहा है।
जो EMD वो लगा के रखा हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्टर होगा ना। तो मैं अभी इसीलिए हमारा वो डिप्टी कमिश्नर वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को अभी हम राउंड टेबल बात करके आया है कि ये ADC काम्बा को भी मैंने बात करके आया है कि अभी ओवरऑल को देखने से ये हॉनरेबल MLA PC जिलन सर जो कॉन्ट्रैक्टर बनने जा रहा है। मैं MLA साहब को ये बात आपको सवाल है कि आप या कॉन्ट्रैक्टर बनने आया है ना पब्लिक को सेवा करने आया है, या आप जो ये डेवलपमेंट को लेके अपना कॉन्स्टिट्यूशन में लेने के लिए आप लीडर बनाए, ना डेवलपमेंट को यहाँ से वापस जाने के लिए कर रहा है। मैं इसीलिए ये MLA साहब को पूछ रहा है कि अगर ये कंट्रोवर्सी आप हमारा एडवाइज़र का मट्टी लेन को जियो तक करके वो उसको काम करने नहीं देगा बोकर आप दूसरा लेन ढूंढ रहा है, क्या आप दूसरा लेन ढूंढ के वो जियो तक करके दिल्ली तक आपका फाइल गया है? तो ये ऑटोमेटिकली ये अगर आप दूसरा मट्टी ढूंढ के आप काम करने जा रहा है तो ये लीगल कंट्रोवर्सी होगा, क्योंकि जियो टेक हमारा एडवाइज़र पोर्गे नोसी का नाम में गया है, आपको भी करने नहीं देगा तो ये ऑटोमेटिकली फायर स्टेशन सब कंस्ट्रक्शन जगह जो है कहीं दूसरा डिस्ट्रिक्ट में शिफ्टिंग करेगा। तो उस मामला में अब क्या वो काम्बा का पब्लिक के लिए आपका दिल कोना में नहीं है, अब क्या लीडर बन पाएगा कि फायर स्टेशन को या कंट्रोवर्सी करके दूसरा स्टेट में अभी दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जब ये शिफ्ट करने जा रहा है? तो ये MLA साहब को हम पूछ रहा है। मैं टू टाइम्स मैंने 2 महीना पहले फ़ोन किया है, उसको भी अच्छा से बात नहीं कर रहा है। उसका PA को एक हफ्ता से पहले मैं 2 टाइम्स हम बात किया है कि राउंड टेबल बैठेगा, आप काम को करना है तो कर लीजिए ताकि ये फायर स्टेशन काम्बा में रहे। ये डेवलपमेंट तो फायर स्टेशन काम्बा से बाहर नहीं जाना चाहिए, हम भी सोचता है, लेकिन आप तो दूसरा का जो खाना पका के रखने वाला को छीन के डायरेक्ट ले जाना ये गलत है। आप कॉन्ट्रैक्टर कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्टर बन जाइए, बिजनेस बन जाइए, लेकिन MLA का पावर का आपका बिल्कुल सचमुच ये क्वालिटी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं ये हॉनरेबल MLA PC जिलन सर को बात कराई है, अगर आप काम करना चाहता है डेवलपमेंट को आप लाइए ना। आप किसी का डेवलपमेंट पहले 4-5 साल से जो डेवलपमेंट अपना खुद सेंट्रल स्कीम बना के लेके आने वाला को आप चीनने के लिए आप कैसे हो सकता है यार? अरे ये MLA का ड्यूटी ऐसे होता है क्या? कल को ये फायर स्टेशन जो है काम्बा में नहीं बना करके ईटानगर तरफ ले जाएगा, तवंग बमदिला में ले जाएगा, तिरप चंगलंग ले जाएगा, कहीं भी दिशा डिस्ट्रिक्ट ले जाएगा, रेस्पॉन्सी गोज टू द हॉनरेबल MLA PC जिलन, आपका रेस्पॉन्सिबल होगा। इसका मतलब आप एंटी डेवलपमेंट ऑफ द लिरोमोबा कंस्टिट्यूएंसी है। अब क्या वो काम्बा एरिया ADC का पब्लिक को देखने का दिल नहीं है क्या? अब असली जो जियोटेक करके काम लेके आया उसको लात मार के आप जो ये सब पॉलिटिक्स खेल रहा है ना, ये गलत है। यू आर अगेंस्ट द पब्लिक ऑफ काम्बा एंड काम्बा ADC का आप अगेंस्ट है। जब आप ये फायर स्टेशन वहाँ में अगर नहीं बनेगा, रेस्पॉन्सिबल गोज टू द हॉनरेबल MLA। अभी पंचायत भी आ रहा है, अगर ये डेवलपमेंट ने रुका के रखेगा ना, पंचायत भी आपको वोट नहीं मारना चाहिए। PPA फ्रॉम काम्बा एरिया का पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट करता है कि PPA का जो कैंडिडेट है ना, जितना भी वो हॉनरेबल MLA PC जिलन का कैंडिडेट, उसको मेरा ख्याल से कोई भी वोट नहीं मारेगा। क्योंकि अब फायर स्टेशन को जो इतना तकलीफ करके वह दिल्ली से लेके आया है उसको करने नहीं देगा बोलकर दूसरा मट्टी ढूंढ रहा है जहाँ में जियो टेक नहीं है। अरे अब क्या है यार, आपका कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्ट बन लीजिए ना। अब जब डिस्कशन करते समय में आप EMD आप बना के रख दिया, 2 तो EMD, ऐसे भी बात किया कि आप EMD को वो काम करने का बाद में तब हमारा एडवाइज़र को आप काम करने के लिए तब डिस्कशन करेगा बोलते। अरे आपका EMD को लेके फिर कैसे हम लोग काम करेगा? तो आप बहुत चीटिंग, ये सब चीटिंग करना, बिट्रेल करना ना, वो फार्म मालिक को भी बोल रहा है ये आप लोग गलत कर रहा है। आप फार्म मालिक जो आप एफिडेमिक में एग्रीमेंट करने का बाद में उसको छोड़ के फिर MLA को देगा बोलना, ये तो गलत बात है।
अरे एमएलए अभी एमएलए हो सकता है ना, हमेशा तो एमएलए नहीं होगा ना। अपना फेट को, दोस्त का फेट को, जिसको एकेडमी का फेट को आप रखना चाहिए लास्ट तक। ये गलत बात है। ये है हमारा आज का बात करने का बाद। मेरा ग्रीवेंसेस प्लेस है और कल को आगे हम ले जाएगा। उस आगे ले जाते समय में हम नहीं चाहता कि ये काम्बा फायर स्टेशन यहाँ से कहीं जगह जाना है, हम नहीं चाहता है, यहाँ में रहना चाहिए। लेकिन कल को कुछ भी हो जाए, कुछ वो ये एमएलए पीसी जिलन का वजह से कुछ भी गड़बड़ होके, कंप्लेंट बाजी होके, इधर उधर होके ये स्कीम जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जाने से ये काम्बा का पब्लिक, आप लोग सुन लीजिए, ये एमएलए का ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगा। ये है। दूसरा एक चीज़ पॉइंट हम ये बताता है कि पीएचक्यू वो वहाँ में इंजीनियर विंग है, वहाँ में एक एई है, वो एकदम पॉलिटिक्स करने के लिए तो एकदम नंबर 1 है। अब एई को अब प्रमोशन जाने के लिए एग्जीक्यूटिव का पॉलिटिक्स खेलने से अच्छा है या एई में रह के आप कॉन्ट्रैक्टर बनना ये बंद करो। मैं आपका क्लिप में भी हम काम कल को आगे जाएगा, आपका भी तकलीफ होगा, इसलिए ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं करने से ठीक है। मैं नाम नहीं जानता, एक रिदा नाम हम सुना है, वो एई साहब भी अब होशियार रखने से ठीक है। अब ज़्यादा आपका वजह ये फायर स्टेशन अगर कल को ये नहीं बनाएगा तो ये एई इज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबल बिसाइड ऑनरेबल एमएलए। आज इसलिए आज कितना 4 तारीख है, नवंबर का 4 तारीख हम डीसी को हम कंप्लेन किया है, ये सब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करके चीटिंगबाजी कर रहा है। ये डीसी को हम बात कर लिया, आगे क्या होगा हम लोग लीगल फाइट भी होगा और आगे भी ये केस बहुत आगे ले जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।